सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। आज से सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा एग्जाम सेंटर पर भूल कर भी न करें ये गलती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2025 यानी आज से शुरू होने वाली है। 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी संचार और अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ होगी, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के पेपर के साथ होगी। यह परीक्षा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे वे ये सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है, परीक्षा हॉल में क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। छात्रों के लिए ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। कितने बजे तक मिलेंगी एंट्री? सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें आखिर कब तक एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री मिलेगी। बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक किसी भी छात्र को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा। क्या पहनकर जाएं? छात्रों को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी होगी और परीक्षा केंद्र पर जाना होगा, जबकि प्राइवेट स्कूलों को हल्के कपड़े पहनने की इजाज़त है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वे ये कि रेगुलर छात्रों को अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ अपने स्कूल का आईडी कार्ड भी लेकर जाना होगा। वहीं प्राइवेट छात्रों को अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ सरकारी द्वारा जारी किए गए कोई भी फ़ोटो आईडी लाना होगा। परीक्षा हॉल में क्या ले जाएं? सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने साथ रॉयल ब्लू स्याही, बॉल पॉइंट, जेल पेन, राइटिंग पैड, रबर, जियोमेट्री पेंसिल बॉक्स, स्केल, ट्रांसपेरेंट थैली और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, एनालॉग घड़ी, मेट्रो कार्ड, बस पास और पैसा परीक्षा हॉल के अंदर लेकर जा सकते हैं। परीक्षा हॉल में क्या नहीं ले जाए? परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने साथ परीक्षा हॉल में किताबें, कागज़ के टुकड़े, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, मोबाइल, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैमरा, पेजर एंड हेल्थ बैंड आदि भूलकर भी न ले जाएं, वरना पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है और 2 साल के लिए उन्हें परीक्षा से बैन किया जा सकता है। यहाँ पर न्यू खबर आ रही है सामने। न्यू इनकम टैक्स, नए इनकम टैक्स बिल में सिर्फ 2.5 लाख शब्द वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा भी तय। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लागू होने पर 65 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियम और कानून खत्म हो जाएंगे। नए इनकम टैक्स बिल की भाषा काफ़ी आसान है, बकाए छोटे हैं। उन प्रावधानों को ख़त्म किया गया है जिनकी ज़रूरत अब नहीं रह गई है। सबसे ख़ास बात यह है कि नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा तय की गई है। इससे क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स के नियमों को लेकर असमंजस खत्म हो जाएगा। सरकार के 3 साल पहले कहना था कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए व्यापक नियम और कानूनों का ऐलान करेगी। ग्रांट थॉर्नट, भारत के पार्टनर ग्लोबल पीपल सॉल्यूशंस लिमिटेड अखिल चंदना ने कहा,
नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स स्लैब और स्लैब को टेबल में पेश किया गया है। डिजिटल कंप्लायंस पर जोर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग विवादों के समाधान और असेसमेंट की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। इससे टैक्स से जुड़े विवादों के मामलों में कमी आएगी। नए इनकम टैक्स बिल में 2.56 लाख शब्द हैं, जब यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के करीब 50% कम है। इसमें करीब 5 लाख शब्द हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल में कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया गया है। लैंग्वेज को आसान बनाने और शब्दों की संख्या घटाने के बावजूद टैक्स के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। नए बिल में 67 ऐसे क्लॉज हैं जिनमें कैपिटल गेन्स के प्रावधान हैं। क्लॉज 196 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बताया गया है। क्लॉज 197 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स के नियमों के बारे में बताया गया है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने पहले ही साफ कर चुकी है कि नए इनकम टैक्स बिल का मकसद नियमों की भाषा को आसान बनाना है। अलग अलग तरह के इनकम पर टैक्स के रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। सरकार का मानना है कि टैक्स के नियमों के भाषा आसान होने से लोगों की दिलचस्पी कंप्लेंस में बढ़ेगी। अभी 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनमें से करीब 5 करोड़ लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं। वे सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 3 करोड़ है जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं।